गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम छठा पाठ पढ़ेंगे। षष्ठ पाठ है, पाठ 6। अमूल्यानि मोक्तानि मौक्तिकानि, यानी कि अमूल्य उक्तियाँ, यानी कि ये वो उक्तियाँ हैं, ये वो उक्तियाँ दी गई हैं जिनका जो कि अमूल्य हैं, जो कि हमारे जीवन में धारण करने योग्य हैं, जिससे हमारे जीवन में अमूल्यता आती है। देखो बेटा दिया है इसमें, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति देती है, विनयम मतलब विनम्रता। विनय ददाति पात्रताम, और विनय यदि हमारे अंदर नम्रता होगी, विनय होगा तो हमारे अंदर पात्रता आएगी। ठीक है। पात्रत्वात् धनम अपनोति, धनात् धर्म तत्सुखम। और यदि हमारे अंदर पात्रता होगी तो हम क्या होगा, योग्यता होगी हमारे पास। पात्रता मतलब क्या होती है, योग्यता। तो हम किसको प्राप्त करेंगे, धन को प्राप्त करेंगे, और धन से हम धर्म को प्राप्त करेंगे, तत्सुखम, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। देखो बेटा, विद्या विनयम ददाति। विद्या यानी कि हमारी जो विद्या है, हम जो पढ़ते हैं, वो हमें विनय मतलब विनम्रता देती है। विनयात पात्रताम याति, और जो विनय है, हमारी जो दयालुता है, हमारी जो विनम्रता है, वो हमें योग्यता दिलाती है। पात्रत्वात् धनम, और योग्यता है वो हमें धन प्राप्ति करवाता है। धनात् धर्मम, और जो धन है वो धर्म को प्राप्त करवाता है। तत् सुखम आपनोति, जिससे हम सुखी होते हैं। तो यानी कि मेन क्या हो गया, सबसे प्रमुख हो गया विद्या। यदि हमारे पास विद्या है तो हम अपने आप विनयी हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे। विनम्र जब हो जाएंगे तो हम योग्य बन जाएंगे किसी भी काम को करने के। जब हम योग्य हो जाएंगे किसी काम को करने के, तो हमें धन की प्राप्ति होगी, और धन से हमें धन है वो हमें धर्म की ओर उन्मुक्त करेगा, यानी कि हम अच्छे कर्म करेंगे, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। अगला बेटा, यथा चित्तम तथो वाचो। यथा चित्तम, यथा मतलब जैसे, चित्तम मतलब चित्त मतलब मन, तथा वाचो, वाचो मतलब वाणी। यथा वाचोस्था क्रिया, और जैसे हमारी वाणी होगी वैसे ही हम कर्म करेंगे। चिते वाच्य क्रिया च साधुन ना मेक रूपता। चिते चित्त, वाची वाणी, क्रियाम और क्रिया, ये साधु एक रूपता, ये साधु की एक रूपता है। अर्थात साधु मतलब सन्यासी जो लोग हैं, साधु अच्छे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उसके अंदर ये तीनों एक रूपता में मिलते हैं। यानी कि यथा चित्तम, जैसा हमारा मन होगा, तथा वाचो, वैसी ही हमारी वाणी हो जाएगी। यदि हमारा मन दुखी है तो हमारी वाणी से भी अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। यथा वाचस्था क्रिया, और जैसे हमारी वाणी निकलेगी वैसे ही हम कर्म करेंगे। इसलिए साधु यानी कि अच्छे जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर चित्त, वाणी और क्रिया, ये तीनों एक रूपता में समाये होते हैं। अर्थात वो तीनों अच्छे ही होते हैं। वाणी अच्छी होगी उनकी, तो यदि उनका चित्त अच्छा रहता है, साधु व्यक्तियों का, अच्छे व्यक्तियों का चित्त अच्छा रहेगा, तो उनके वचन भी मधुर निकलेंगे, और मधुर वचन निकलने से कार्य भी हैं वो सफलता की ओर ही ले जाने वाले होंगे, अर्थात से अच्छे कर्म ही होंगे। नमंती, तीसरा बेटा, नमंती फलीना वृक्षा। नमंती झुक जाते हैं, फलीना वृक्षा फल वाले वृक्ष। नमंती गुणीनो जना, उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति भी झुक जाता है। अर्थात झुकने का मतलब होता है वो भी दयावान हो जाता है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। जिस प्रकार से सूखा पेड़ कभी नहीं झुकते, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी कभी नहीं झुकता, अर्थात किसी के आदर सम्मान नहीं करता। फलीन वृक्ष नमंती, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही गुणीन जमन नमंती, वैसे ही गुणवान व्यक्ति भी झुक जाते हैं, अर्थात सभी का आदर सम्मान करते हैं। शुष्क वृक्षा च मूर्खा न कदाचन न नमती। शुष्क व्यक्ति यानी कि शुष्क पेड़, सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते, अर्थात कभी भी अच्छा काम नहीं करते। परदोसे दीपक, परदोसे दीपक, परदोसे मतलब रात में, दीपक दीपक चंद्रमा होता है। प्रभाते दीपक रवि, और सुबह का दीपक क्या होता है, सूर्य होता है।
त्रिलोके दीपकम धर्म, तीनों लोकों का जो दीपक होता है वो धर्म होता है। सुपुत्र कुल दीपक है, लेकिन एक अच्छा बेटा अपने कुल का दीपक होता है। अर्थात एक यदि कुल के अंदर, यदि परिवार के अंदर अच्छा बेटा है तो वो उस परिवार का दीपक है, अर्थात उस परिवार को वो रोशन कर देता है, अर्थात उस परिवार को वो सुखी बना देता है। प्रदोषे दीप का चंद्र, जिस प्रकार से चंद्रमा रात का दीपक होता है, सुबह का दीपक सूर्य होता है। तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है, अर्थात तीनों लोकों में धर्म है वो काम आता है। उसी प्रकार से यदि अच्छा पुत्र अपने कुल का दीपक होता है, अच्छा पुत्र अपने परिवार को सुखी बनाता है। 5वां है बेटा, सर्वत्र दुर्गुणानि सर्व शत्रुतु दुर्गुणानि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी के दुर्गुण नष्ट हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्राणि मतलब उत्तम है यानी कि कल्याण की भावना से पश्यन्तु देखें। सर्व कामना अपन्तु सर्वे सर्वत्र नंदन्तु, सर्वे कामना आपन्तु, सभी अपनी अपनी कामनाओं को प्राप्त करें। सर्वत्र नंदन्तु, और सभी सब जगह खुश रहें। ये कामना की गई है कि सभी के जो दुर्गुण हैं वो नष्ट हो जाएं और सभी एक दूसरे को कल्याण की भावना से देखें। सभी की कामना पूर्ण हो और सभी सब जगह खुश रहें। नंदन्तु मतलब खुश रहें। अगला 6 का है बेटा, केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा बाजूबंद न विभूषयन्ति, सुशोभित नहीं होता। पुरुषम हारा न चंद्रो उज्ज्वला, कि मनुष्य ने बाजूबंदों से, इसमें बताया गया है कि मनुष्य किससे यानी कि हार श्रृंगार करने से व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। मनुष्य जब बोलता है, मनुष्य की जब वाणी निकलती है तो वो कैसी है, उससे मनुष्य सुशोभित होता है। केयूरा न विभूषयन्ति, बाजूबंदों से सुशोभित नहीं होता। पुरुषम पुरुष, हारा न चंद्रो उज्ज्वला, और न ही हार इत्यादि पहनने से। न तो मनुष्य हार इत्यादि पहनने से सुंदर लगता है और न ही बाजूबंद पहनने से। न स्नानाय न विलोपन न कुसुमम न अलंकृता मूर्ध्वजा, न स्नानाय न नहाने से, न विलेपनम और न ही विभिन्न प्रकार के लेप लगाने से, न कुसुमम न फूल लगाने से, न अलंकृता मूर्ध्वजा और न ही विभिन्न प्रकार की चोटी या बेणी बनाने से मनुष्य सुशोभित होता है। मनुष्य न स्नान करने से सुशोभित होता है, न विभिन्न प्रकार के लेप लगाने से सुशोभित होता है, न विभिन्न प्रकार के फूल इत्यादि लगाने से खुश होता है, और न ही विभिन्न प्रकार की चोटियाँ बनाने से सुशोभित होता है। वाणी एकमात्र वाणी ही सम अलंकृत, मनुष्य को अलंकृत करता है। पुरुषम या संस्कृता धार्यते, कि जो संस्कार को धारण करने वाला जो मनुष्य है वो उस मनुष्य को वाणी ही एकमात्र उसको अलंकृत करती है, अर्थात वाणी से ही मनुष्य सुशोभित होता है। चियंते खलु, नष्ट हो जाते हैं, खलु सभी, भूषणानि भूषण, सततम वाग भूषणम भूषणम, और लगातार बने रहने वाला जो आभूषण है मनुष्य का वो क्या है, वाक भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही लंबे समय तक मनुष्य को सुशोभित कर बनाए रखता है। सभी आभूषण खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य का साथ रहता है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण से ही मनुष्य सुंदर बनता है। तो बेटा ये था आपका हिंदी अनुवाद, इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।